ब्रेकिंग न्यूज, नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन आखिरी टेस्ट के साथ तकमील के करीब। तमाम खलाई शायकीन और एडवेंचर के मुतलाशी हजरात तवज्जो फरमाएं। एक पुरजोश सफर शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि हम अब के लिए न सके अहम हैं। कुछ ब्रेकिंग न्यूज के लिए खुद को तैयार करें, लोग उल्टी गिनती जारी है। जैसा कि यह गैर मामूली मिशन तकमील के करीब है, हम एक हतमी इम्तिहान का मुशाहिदा करने वाले हैं जो इंसानी रिसर्च की हुदूद को आगे बढ़ा देगा जैसा कि पहले कभी नहीं था। हमारे साथ शामिल हों जब हम इस बेमिसाल कायनाती कोशिश की दिल दहला देने वाली तफसीलात में गौता लगाते हैं, जहां साइंस फिक्शन हकीकत बन जाता है और कायनात के बारे में हमारी समझ एक बड़ी छलांग लगाती है। बुक्कल अप, ये नासा के ताकतवर खलाई जहाज ओसाइरिस रेक्स के साथ नामालूम इलाकों को दरियाफ्त करने का वक्त है। तारुफ, नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन अपने आखिरी टेस्ट के साथ तकमील के करीब है। यह खलाई जहाज 8 सितंबर 2016 को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से रवाना होने वाला है। 2018 में किशोदर गिरा। बीनो पर पहुंचने के बाद खलाई जहाज 2019 में नमूने की वापसी का मिशन शुरू करने से पहले किशोदर गिरा की सतह का सर्वे करने में तकरीबन 1 साल गुजारेगा। बैनों से जमा किए गए नमूने साइंसदानों को हमारे शमसी तवानाई की तश्कील और इर्तिका के बारे में मजीद जानने में मदद करेंगे। निज़ाम ओसाइरिस रेक्स मिशन का जायजा नासा का ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रोलते एक्सप्लोरर ओसाइरिस रेक्स खलाई जहाज लॉन्च से पहले अपने आखिरी टेस्ट की तकमील के करीब है। ओसाइरिस रेक्स मिशन जमीन पर एक किशोदर गिरा का नमूना वापस करने वाला पहला अमरीकी मिशन होगा और अपोलो दौर के बाद से खला से वापस आने वाला सबसे बड़ा नमूना। खलाई जहाज इस वक्त ग्रीन बेल्ट, मैरीलैंड में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में थर्मल वैक्यूम टेस्टिंग से गुजर रहा है। ये टेस्ट इस बात को यकीनी बनाता है कि खलाई जहाज इंतहाई दर्जा हरारत और खला के खला को बर्दाश्त कर सकता है। टेस्टिंग मुकम्मल होने के बाद खलाई जहाज को हतमी असेंबली और लॉन्च की तैयारियों के लिए फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर भेज दिया जाएगा। ओसाइरिस रेक्स मिशन 8 सितंबर 2016 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से एटलस V411 रॉकेट पर लॉन्च होने वाला है। खलाई जहाज तकरीबन 2 साल तक किशोदर गिरा बीनों के सफर में गुजारेगा, कार्बन से भरपूर सयाचा जो जिंदगी और निजाम शमसी की इब्तिदा का सुराग लगा सकता है। बैनों पहुंचने पर ओसाइरिस रेक्स 5 साइंसी आलात के साथ किशोदर गिरा का सर्वे करने में तकरीबन 1 साल गुजारेगा। ये डेटा बैनों की सतह पर एक महफूज सैंपलिंग साइट को मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जुलाई 2020 में खलाई जहाज अपने रोबोटिक बाजू का इस्तेमाल करते हुए मवाद का नमूना जमा करने के लिए बैनों की सतह पर तकरीबन 6 सेकेंड तक छुएगा। ओसाइरिस रेक्स का जमा करदा नमूना मदद करेगा। किशोदर गिरा का नमूना क्या है? एक किशोदर गिरा का नमूना एक किशोदर गिरा का एक टुकड़ा है जिसे खलाई जहाज के जरिया जमा किया गया है और मुताला के लिए जमीन पर वापस लाया गया है। ये एक अलका से मुख्तलिफ है जो किसी सियारचे आदोमिकीट का एक टुकड़ा है जो खलाई जहाज के जरिए जमा किए बगैर जमीन पर गिरता है। सियारचों का मुताला करना जरूरी है क्योंकि वो निजाम शमसी की तश्कील से बच गए हैं और हमें उसकी तारीख के बारे में बता सकते हैं। इनमें पानी और धातुओं जैसे कीमती वसाइल भी होते हैं। ओसाइरिस रेक्स खलाई जहाज 2016 से सियारचे बीनों से नमूने जमा कर रहा है। ये इन नमूनों को 2023 में जमीन पर वापस कर देगा। आखिरी इम्तिहान और उसकी अहमियत नासा के ओसाइरिस रेक्स मिशन के लिए आखिरी टेस्ट 20 अक्टूबर 2020 को होगा। ये टेस्ट, जिसे अनामली रेजोल्यूशन टेस्ट कहा जाता है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है कि खलाई जहाज सही तरीके से काम कर रहा है और महफूज तरीके से किशोदर गिरा से एक नमूना हासिल कर सकता है। बैनों, इस आखिरी इम्तिहान की अहमियत दुगना है। सबसे पहले ये इस बात की तस्दीक करेगा कि खलाई जहाज अपना नमूना जमा करने का काम शुरू करने के लिए तैयार है। दूसरा, ये कीमती डेटा फराहम करेगा जिससे साइंसदानों को ये समझने में मदद मिलेगी कि बीनों की सतह किस तरह बर्ताव करती है। अनोमली रेजोल्यूशन टेस्ट के दौरान ओसाइरिस रेक्स तकरीबन 1 मील 1.6 किलोमीटर की दूरी से बनों तक पहुंचेगा।
इसके बाद खलाई जहाज अपने कैमरों और स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किशोदरगिरा की सतह के एक छोटे से इलाके का मुताला करने के लिए करेगा। ये टेस्ट इसलिए अहम है क्योंकि इससे साइंसदानों को ये समझने में मदद मिलेगी कि एक और खलाई जहाज हे-2 की बैनों से नमूना लेने की पिछली कोशिश क्यों नाकाम हो गई। अगर ओसाइरिस रेक्स बैनों से नमूना जमा करने में कामयाब हो जाता है तो ये पहली बार होगा कि इस किस्म के मदार पर मबनी निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए किसी किशोदरगिरा से नमूने जमा किए गए हों। मुस्तकबिल की खलाई रिसर्च पर असरात जैसा कि ओसाइरिस रेक्स मिशन तकमील के करीब है। साइंसदान मुस्तकबिल की खलाई रिसर्च पर इसके असरात के मुंतज़िर हैं। मिशन ने पहले ही किशोदरगिरा बीनों पर कीमती डेटा फराहम किया है जिसका इस्तेमाल इसी तरह की अशिया पर मुस्तकबिल के मिशन की मंसूबाबंदी में मदद के लिए किया जा सकता है। मजीद बरा ओसाइरिस रेक्स के जमा करदा नमूनों का आने वाले सालों तक मुताला किया जाएगा जो हमारे निज़ाम शमसी की तश्कील और इर्तिका के बारे में अहम मालूमात फराहम करेगा। ओसाइरिस रेक्स मिशन की कामयाबी न सके हमारे निज़ाम शमसी और इससे आगे की दरियाफ्त के मातोइकानकशी मंसूबों के लिए एक बड़ा कदम है। इस मिशन की तकमील के साथ नासा ने मुस्तकबिल के मिशनों के लिए कीमती तजर्बा फराहम करते हुए एक किशोदरगिरा से नमूने जमा करने की अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया होगा। मजीद बरा ओसाइरिस रेक्स की तरफ से जमा करदा डेटा और नमूने साइंसदानों को हमारे निज़ाम शमसी और उसके वजूद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे। ये इल्म इस वक्त ज़रूरी होगा जब हम अपने निज़ाम शमसी को तलाश करते रहेंगे और ज़मीन से बाहर जिंदगी की तलाश जारी रखेंगे। फाइनल टेस्ट के बाद क्या होता है? आखिरी टेस्ट के बाद नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद खलाई जहाज जमीन पर वापसी का सफर शुरू करेगा जहां ये 2023 में उतरेगा। नतीजा ओसाइरिस रेक्स मिशन नासा के लिए एक कामयाबी की कहानी रहा है और इस